दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हमें कोई लगता है तो हमारा एक्स पार्टनर। हमें ऐसा लगता है कि भैया ये इंसान जो सिर्फ हमारे लिए बना है, एकदम हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं और इसके बिना तो भैया हमारी चल ही नहीं सकती है। ये इंसान एकदम परफेक्ट है हमारे लिए, इसके जैसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं। और मान लीजिए कहीं गलती से मिल भी गया, वो जो हमारे बीच में सामंजस्य बैठा हुआ है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो भैया नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हमें लगता है कि भैया अब जब कोई ऐसा इंसान मिलेगा नहीं तो लाओ हम इसी एक्स को जाने नहीं देते हैं, कुछ भी करके, कुछ भी 3-5 से लगा के इसको हम वापस पाते हैं। तो भाई ब्रेकअप हो जाता है। वो इंसान जो है जाने के लिए बोलता है और तुम उसको जाने देना चाहते नहीं हो। वो इंसान, उसको भैया जाना होता है, वो चला जाता है। इसके बाद तुम बैठ के लगातार मंथन करते हो, लगातार तुम सोचते हो, तुम मूव ऑन नहीं कर पाते हो, क्योंकि भाई किसी और के अंदर तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई भी नया इंसान अगर तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम्हें लगता है कि यार ये तुम्हारे पुराने वाले की तरह ही एक्ट करे। तुम बिल्कुल उसके चेहरे में अपने पुराने एक्स का चेहरा देखते हो। ठीक है, तो तुम्हें लगता है भाई मेरा प्यार जो है बहुत सच्चा है और मैं उसी को मुझे पाना है, वही मेरे लिए परफेक्ट है। इसी वजह से तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पाते हो। यही तो एक वजह है भाई कि तुम मुझसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो इंसान तुम्हें परफेक्ट लगता है। अगर वो इंसान गुस्सा भी करता है ज़्यादा ना, तो तुम्हें ज़्यादा गुस्सा करने वाला ही इंसान चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो आज इस वीडियो में मेरे दोस्त हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर तुम्हारा जो नालायक एक्स है तुम्हें इतना परफेक्ट क्यों लगता है, और साथ में ये भी समझेंगे कि भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्चुअली में किया क्या जाए। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा अगर कोई रिलेशनशिप था, उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा एक्स पार्टनर चला गया है, भाई कोई एक्स पार्टनर रुकता नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ भैया, कोई भी एक्स पार्टनर रुकता नहीं है। ठीक है, ये मिथ है कि तुम रोक लोगे वो रुक जाएगा। ये सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज़ में होता है कि वो ब्रेकअप करके जा रहा है, तुमने 4 आंसू बहाए, तुमने उसको अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखाई और बताया कितने हम रिलेशनशिप में क्यूट लगते थे, कितने बढ़िया लगते थे, मेरे दोस्त तुमको भाभी कहते थे और पूरा मेरा जो है ख़ानदान तुमको जानता है, पूरा मेरा फ्रेंड सर्कल तुम्हें जानता है और सब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यार तुम कितने क्यूट कपल लगते हो साथ में। ठीक है, और ये सुन के वो वापस आ जाएगा, वापस आ जाता है। तुम 4 आंसू हीरो बहाएगा तो हीरोइन वापस आ जाती है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम एक्स को रोकते हो तो तुम बिल्कुल उसको रोकने का मतलब उसको और ढकेल रहे हो कि वो ना आए, और उतना ही उस इंसान का फैसला पक्का होता चला जाता है जितना तुम उसको रोकने की कोशिश करते हो। तो अब आते हैं वो मुद्दे पे कि भैया एक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगने लगता है। देखो एक्स इंपॉर्टेंट तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि वो तुम्हारी पहुँच से बाहर होता है। अभी तुम ऐसे कितने लोग हैं, ऑनेस्टली बताओ कि जब से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तब से तुम्हें और ज़्यादा प्यार आ रहा है अपने एक्स पार्टनर पे। मैं ये चीज़ मानता हूँ 95% से ज़्यादा लोग होंगे जिनको ब्रेकअप के बाद और ज़्यादा प्यार आ रहा है। इतना तो रिलेशनशिप में नहीं किया होगा। वो क्यों नहीं किया था? क्योंकि तुम्हें पता था वो इंसान है तुम्हारे पास ही, तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड है। अब क्या है, ब्रेकअप हो गया, पहुँच से बाहर हो गया, अब तुम्हें लग रहा है कि भाई वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है। ये तुम्हें तकलीफ वो इंसान नहीं दे पा रहा है, वो तुम्हें तुम्हारी सेल्फ स्टीम दे रही है, तुम्हें आत्मसम्मान पे जो बात लगी है। आत्मसम्मान पे बात कैसे लगी है? क्योंकि गलती उसने की, सॉरी भी वो तुम्ही से बुलवा रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप तुम्हें ही बचाना पड़ रहा है, तुम इतना परेशान हो रहे हो, वो इंसान इतना कूल है। ब्रेकअप में तुम यहाँ पे तुम्हारा पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, वो इंसान मजे से घूम रहा है, तुम्हें ये बात खल जा रही है। तुम्हें दिक्कत कुछ और नहीं दे रहा है, तुम्हें खुद की एक्सपेक्टेशन दिक्कत दे रही है। तुम उसके पास फ़ोन करो, तुम सोच रहे हो वो इंसान पिघल जाएगा, लेकिन वो इंसान तो तुम्हें ठंडा रिप्लाई दे रहा है। वो कह रहा है मूव ऑन कर लो, करियर बना लो, ये कर लो, वो कर लो। वो सारे रिप्लाई ऐसे कर रहा है कि इससे तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए। तो ये तुम्हें सुनना होता नहीं है और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हर्ट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो इंसान तुम्हें फिर प्यार से पुचकारेगा। तो देखो मेरे दोस्त, ये रिलेशनशिप नहीं है, हो चुका है ब्रेकअप। ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट करना, कोई प्यार की बातें करना सिर्फ आग में घी डालने के बराबर है। ठीक है, और तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल देख चुके होगे, तुम सब कुछ कर धर के देख चुके हो। तुम्हें साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया है कि भैया पीछे पड़ के और समझा के तो कुछ नहीं होने वाला है। बस वही है ना कि अब तुम्हारी आदत नहीं मान रही है कि तुम बार बार उसको कर दे रहे हो इस उम्मीद से क्या पता इस कॉल में वो पिघल जाए। बाकी तुम अपना व्हाट्सएप उठा के देख लो, तुमने कितने ढेर सारे मैसेज कर रखे हैं उसको और कितना प्यार जाहिर किया है। इतना तो रिलेशनशिप में तुमने नहीं किया होगा, लेकिन उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ना वो सीन कर रहा है, और सीन कर रहा है तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, और सीन भी कर ले रहा है तो तुमको क्या लगता है वो तुमने 250 मैसेज जो रात में लिख के भेजे हैं, तुम दिन भर से लिख के भेज रहे हो, तुम कितना प्यार करते हो, वो क्या पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही नॉर्मल है। तुम्हें वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि वो तुम्हें पहुँच के अंदर नहीं है। तुम आज उसको कॉल करना चाह रहे हो तो कॉल नहीं कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं उसका फ़ोन उठे, और फ़ोन उठे तो कोई गारंटी नहीं वो तुम्हारे मन की बात बोले।
लेकिन वो इंसान तुम्हें मिस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे पता है तुम उसकी घर की खेती हो। ठीक है, जब वो कॉल करेगा रात के 3 बजे, सुबह 5 बजे, दोपहर के 2 बजे, तुम उठा लोगे और उठा के उतनी ही स्पीड से लग जाओगे। और उसने हल्की सी 2 प्यार की मीठी बातें बोल दी कि हमें मिस नहीं किया, तो तुम लग जाओगे पूरी कथा बताने की तुमने कितना मिस किया, तुमने इसके चक्कर में कितने वीडियो देखे, तुम कितने बड़े आशिक हो और तुम आज भी कितना प्यार करते हो। एक बार वहाँ बोल दे, तुम चांद तारे तोड़ खिला के उसके कदमों में सजा दोगे। यही नहीं सुनना होता है किसी एक्स को, क्योंकि किसी को किसी की वैल्यू ज्यादा दे दोगे तो वो इंसान जो है उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही तुम्हारे एक्स के साथ हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी उसकी वैल्यू है उससे तुमने कहीं ज़्यादा उसको दे रखा है, इसीलिए वो इंसान इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें पहुंच के बाहर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तुम उस इंसान को मिस नहीं कर रहे हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप 2019 में शुरू हुआ है और ये 2023 में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो तुम्हें पता है उससे क्या चाहिए? तुम्हें वो मेमोरीज चाहिए। तुम्हें जैसा 2019 में फील होता था तुम्हें वैसा ही फील करना है, क्योंकि 2019 में जब तुम नए नए रिलेशनशिप में आए थे मेरे दोस्त, बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हें आज भी चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हें बहुत बढ़िया लगा था, एक नशा सा हो रहा था तुम्हें उस समय, तो वो तुम्हें लग रहा था तुम्हारे जीवन का सबसे बढ़िया दिनों में से एक है वो, तो तुम्हें वही चीज़ चाहिए। आज तुम्हारा दिमाग लगातार तुम्हें जो है फोर्स कर रहा है कि तुम उसको कॉल मैसेज करो, क्योंकि भाई आदत है इतने दिनों की। भाई 4 साल से तुम लोग रिलेशनशिप में थे, 95% हिस्सा अपने वक्त का तुम शेयर करते थे रिलेशनशिप में, लेकिन अभी क्या है, ब्रेकअप हो गया, कोई सुनने वाला ही नहीं है। भाई पूरी दिनचर्या तुम्हारी बिगड़ी हुई है। इस समय तुम या तो फ़ोन पे बात कर रहे होते, या तो टेक्स्ट कर रहे होते, या तो कुछ ना कुछ कर रहे होते, लेकिन सुबह से शाम हो गई, एक कॉल एक मैसेज नहीं आया, तो बिल्कुल तुम्हारी हालत नशेड़ी वैसी हो गई है। अब तुम्हारा दिमाग क्या है, तुमको उसको परफेक्ट इमेज दिखा रहा है। भैया स्टडीज़ से भी यही पता लगा है कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं उस इंसान की जो कमियां होता है वो दिमाग छुपा देता है। 100 ऐब हैं तुम्हारे एक्स में, लेकिन आज तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हें उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं, ऐब नहीं दिख रहे हैं। ये ऐब कब दिखेंगे? जब तुम्हें हासिल हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा अरे तुम हमें छोड़ के गए थे, तो तुम उसे डंडा लेके दौड़ा लोगे, कहोगे तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमसे ब्रेकअप करने की, हमें धोखा देने की, हमें छोड़ के जाने की, और रोता हुआ तुम छोड़ के कैसे गए। तब तुम्हें उसकी गलतियां दिखेंगी और तुम्हें उसकी कमियां दिखेंगी, क्योंकि तुम आज उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम्हें आज फिर याद तुम्हें तुम्हारा 2019 का ही रिलेशनशिप आ रहा है, जो शुरुआत में वो इंसान बहुत स्वीट हुआ करता था, जो तुम्हारे बिना वो इंसान रह नहीं पाता था। जब 5 मिनट तुम उसको मैसेज ना करो तो उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। तुम्हें वो वाला इंसान चाहिए, तो वही वाला याद आ रहा है। तुम्हें लग रहा है कि यार इतना सब कुछ ख़राब कैसे हो गया। तो देखो मेरे दोस्त, हुआ कुछ नहीं है, बस उसकी वैल्यू ज़्यादा तुमने उसको दे दी है और अपने आत्मसम्मान की तुमने धज्जियाँ उड़वा ली हैं। सीधा एक ही इसका आंसर है। तो मेरे दोस्त, अगर इन सब चीज़ों को ठीक करना है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको काम करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इमोशनली स्टेबल बनना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। और कोई रीअट्रैक्ट होगा सबसे पहले, उसमें तुम्हारा एक्स पार्टनर ही रीअट्रैक्ट होगा। तो भैया मुद्दे पे आते हैं, तुम्हारा एक्स तुम्हें इतना परफेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो इंसान तुम्हें पहुँच के बाहर है। ठीक है, पहला तो रीज़न ही हो जाता है। और दूसरा रीज़न मेरे दोस्त ये है कि उस इंसान की तुम कमियां इग्नोर करते हो। सोचो तुम एक ऐसे इंसान को देख रहे हो उसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से वो इंसान तुम्हें परफेक्ट लग रहा है। ये तुम्हारे दिमाग का मैनिपुलेशन है मेरे दोस्त, कि वो इंसान तुम्हें परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई कमियां तुम्हें नहीं दिख रही हैं, सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं। जब तुम्हें रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया लगा था, तुम्हें वो वाला वक्त याद आ रहा है, इस वजह से वो इंसान तुम्हें परफेक्ट लग रहा है। ये तुम इसको अपनी जिद कह लो या फिर अपनी चाह कह लो, ठीक है, जो भी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि उस इंसान का व्यवहार सिर्फ तुम्हारी वजह से ख़राब है। क्यों? क्योंकि उसको तुम उसकी वैल्यू से ज़्यादा दे रहे हो। अभी उस इंसान का कॉल आ जाए तुम पूरी कथा बताने लग जाओगे। यही नहीं करना होता है मेरे दोस्तों, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है, इमोशनली स्टेबल बनना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में